नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी गुड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो पेट 2023 की एग्ज़ाम डेट है 28 और 29 अक्टूबर है। 25 से 26 दिन ही बचे हैं, क्योंकि आज 30 सितंबर हो ही गया है। तो आप लोग अपने पढ़ाई को ज़ोर शोर से करते रहिए। और तब सभी के लिए PYQ सीरीज़ लेकर आ रहे थे, जिसमें अभी तक हमने GK के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो आयोग द्वारा अभी तक पूछे गए थे। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा उन क्लासों को। आज से हम लोग देखेंगे हिंदी के प्रश्नों को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, जो आयोग द्वारा कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर से पूछे गए हैं। तो इस कड़ी में आज हमारी पहली क्लास होगी, और इसकी पहली क्लास में हम लोग देखेंगे संधि को। ये वह प्रश्न है जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं और यहाँ से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप सभी इस क्लास को अंत तक देखिएगा। इस क्लास को देखने के बाद मेरा दावा है कि यहीं से प्रश्न आएंगे, तो आप लोग क्लास को स्किप मत करिएगा और इस सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अपने प्रश्न को। हम लोग प्रश्नों को देखेंगे कि प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, पहले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हमारा कहता है अतियुक्त शब्द में संधि है। ठीक है, पहले प्रश्न की ओर करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है अतियुक्त शब्द में संधि है। तो अतियुक्त, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा संधि? यण संधि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि यण संधि की क्या विशेषता होती है, कि यण संधि में जब उसका संधि विच्छेद किया जाता है या संधि जब कोई भी एग्जाम्पल दिया जाता है, तो उसमें कोई ना कोई एक अधूरा शब्द जरूर रहता है। ठीक है, अधूरा शब्द। तो इससे याद रखना, ये ट्रिक है जो बता दिया है कि इससे अधूरा शब्द रहता है। जैसे क्या होगा, मान लो स्वागत हो गया, एग्जाम्पल देख लीजिए, स्वागत हो गया, या फिर अन्वेषण हो गया। तो देखिए यहाँ पे अन्वेषण में आधार मिल गया आपको। ऐसे ही यद्यप हो गया, इत्यादि हो गया, इत्यादि। इसके अलावा अत्यधिक हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, आधे अधूरे शब्द एक मिल जाएगा जरूर से। ठीक है, आइए थोड़ा देखते हैं हम लोग संधि की ओर, कि कितने प्रकार के संधि होते हैं और कौन कौन से संधि होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे संधि। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक हमारा होता है स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक है, स्वर। और होता है फिर हमारा व्यंजन। और तीसरा हमारा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। कितने प्रकार की संधि होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। ठीक है, अब क्या होता है, स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, इसको याद रखिएगा। तो स्वर संधि के हमारे 5 प्रकार होते हैं, जिसमें होता है सबसे पहले हमारा दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। फिर दूसरे नंबर पे होता है गुण संधि। फिर तीसरे में होता है हमारा वृद्धि संधि। फिर चौथा हमारा होता है यण संधि। और 5वां हमारा जो है हो जाता है अयाद संधि। ठीक है, अयाद संधि। तो ये 5 प्रकार हमारे हो जाते हैं, याद रखना। ये स्वर संधि के प्रकार हैं। ठीक है, 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद संधि। ये हमारे स्वर संधि के मुख्य टाइप्स हैं, प्रकार हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा हमने दे दिया ब्रीफ में कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, जिसमें स्वर के 5 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनको याद रखना। और आगे जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे हम आप सभी को एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो देखिए, आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कौन सा विकल्प व्यंजन संधि का नहीं है। तो व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि का याद रखना। व्यंजन संधि में कि जब उसका संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें व्यंजन आता है, और व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है। ठीक है, क्या कहते हैं, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन आने से उस व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात जैसे देखिए, हम लोग देखेंगे देखते हैं हम लोग एक बार।
क्या कहते हैं, दिग्गज। ठीक है, दिग्गज है जैसे, तो आप दिग्गज को संधि विच्छेद करेंगे अगर इसका, तो क्या हो जाएगा दिग्गज का, दिक धन गज। तो देखिए इसमें क्या है कि ये स्वर ये व्यंजन वर्ण है और इसके बाद भी व्यंजन आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, व्यंजन संधि है। तो इसमें बोलता है कि कौन सा विकल्प होगा जिसमें व्यंजन संधि नहीं है, तो ये हो जाएगा रसायन। ठीक है, ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा, रसायन, क्योंकि रसायन का संधि विच्छेद करने पे इसमें व्यंजन नहीं आएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, भूर्जा का संधि विच्छेद होगा, तो भूर्जा का क्या हो जाएगा हमारा, भूधन ऊर्जा, अर्थात तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भूर्जा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा, संघार का सही संधि विच्छेद है, संघार का पूछता है, तो संघार को हम देखेंगे तो इसका हो जाएगा समधन हार। ठीक है, आधा माह होता है समधन हार, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, संहार, संघार का। ठीक है, समधन हार, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, याद रखना, व्यंजन संधि का। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा, तो महेंद्र शब्द का क्या संधि विच्छेद हो सकता है, महाधन इंद्र। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, महाधन इंद्र अर्थात महेंद्र। ठीक, आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है, अयाद संधि है, तो अयाद संधि की परिभाषा है देख ले अगर, तो अयाद संधि क्या कहता है कि जब कभी ये इसके अलावा आए, ठीक है, ए आए, उसके अलावा वो और आओ के बाद जब कभी आ, ई या ऊ या फिर ई आ जाए तो वह क्या हो जाता है, अयाद संधि होता है। जब ए के बाद आ आएगा तो अय होगा यहाँ पे, और जैसे ही आय के बाद ई आएगा, आ आएगा तो ये आय हो जाएगा। ठीक है, क्या बनाता है जब ये सब मिलते हैं तो अय आय, आय औ आओ या फिर अवि, ये बनाते हैं। तो ऐसे में कौन सा होगा, इसमें अयाद संधि का उदाहरण आप लोगों को पता ही चल गया होगा, तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए इसमें क्या है, नौ धन इक, नौ धन इक। ठीक, आओ के बाद ई आया है, आओ के बाद इक, तो नाविक। ठीक है, आवी, आवी बना रहा है, नाविक, तो ये याद रखना, चौथा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए, तो स्वर संधि पहचानना है, स्वर संधि कौन सा हो जाएगा इसमें, तो यह हो जाएगा हमारा पुस्तकालय, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, क्योंकि सदगति या दिग्दर्शन या फिर उज्ज्वल, ये सब हमारे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, इसको संधि विच्छेद करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो अब देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण पूछ रहा है, नहीं है, तो इसमें क्या है देखेंगे, अगर विद्यालय, तो विद्यालय नहीं होगा, क्योंकि विद्या धन आलय होता है, विद्या धन आलय, तो इसमें क्या होता है, आ और आ। ठीक है, इसमें आ और आ मिल रहे हैं, तो आ और आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, विद्यालय हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा, जो कि स्वर संधि का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, टाइप है। आगे देखें, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, यहाँ बताया है कि संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। शुरुआत में बताया था हमने, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है, तो क्या बताया था वहाँ, स्वर संधि बताया था, व्यंजन संधि बताया था, विसर्ग संधि बताया था, लेकिन अनुस्वार ये संधि के प्रकार नहीं होता है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, इसको इरेज कर देना, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, महोत्सव का, तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव, ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा, महाधन उत्सव। फिर देखेंगे आगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है, धरेश का सही संधि विच्छेद है, धरेश, तो धरेश का क्या हो जाएगा हमारा, याद रखिएगा, धराधन ईश, अर्थात धरा धन ईश। ठीक, धरेश, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। फिर आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है, प्रतिधन अनुमति का सही संधि पद है, इसको मिलाकर क्या बनेगा, प्रतिधन अनुमति को, तो यह हो जाएगा पितृ अनुमति, तो पितृ अनुमति क्या हो जाएगा, पितृ अनुमत, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा हमारा, पितृ अनुमत होता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है। आच्छादित, तो आच्छादित का क्या हो जाएगा हमारा आच्छादित। ठीक है, आच्छादित का आच्छादित, तो किस ऑप्शन में है यह हमारा तीसरा ऑप्शन में मिलेगा। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आच्छादित का आधन छादित, ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है पौधन अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप मिलेगा। पौधन अन को संधि रूप में करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा पावन। बताया था हमारा यह कौन सा संधि विच्छेद होगा, कौन सा संधि होगा, तो यह होगा आयार संधि। ठीक है, क्योंकि वहाँ बताया गया था आपको आ ई उ के बाद आ ई उ आ जाए तो क्या होगा हमारा आयार संधि होगा। तो यहाँ पर क्या है, पौ में औ आता है और फिर आ आता है। ठीक है, पौ और आ मिलकर के औ और आ मिलकर क्या बनाते हैं आओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पावन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। दुराशा, अब ये पूछता है दुराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दुराशा क्या 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 हो जाएगा, ऐसी आशा जो दुराशा हो। दुराशा मतलब गंदी आशा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दुधन आशा। दुराशा का हो जाएगा दुधन आशा, अर्थात तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दुराशा का। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। अब क्या कहता है इस मनोयोग के लिए सही संधि विच्छेद चुनना है। तो इसमें हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइए मनाधन योग हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मनाधन योग, दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। अब क्या है रूपांतरण, रूपांतरण का पूछ रहा है। तो रूपांतरण का क्या हो जाएगा रूपधन अंतरण, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। रूपधन अंतरण, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सद्भावना, ये देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का, इसको याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा सद्भावना का, तो सद्भावना का हो जाएगा सत्य धन भावना, सच्ची भावना को सद्भावना बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा सही। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वल्प, तो स्वल्प मतलब आधा, तो थोड़ा सा, सुंदर अल्प, तो स्वल्प, स्वल्प का हो जाएगा सुधन अल्प। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल सुधन अल्प, अर्थात चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहते हैं महर्ष। महर्ष शब्द बहुत बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट बनता है इसलिए इसको याद रखना। तो महर्ष का हो जाएगा महाधन ऋषि इक्वल टू महर्ष, तो हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है दिए गए शब्द का प्रयुक्त संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। अब शब्द कौन सा वो है तिरस्कार शब्द। तो तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो तिरस्कार का हमारा हो जाएगा तिराधन कार। ठीक है, तिराधन कार, तिरस्कार, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। यह किस संधि विच्छेद का है उदाहरण, तो यह संधि हमारा हो जाएगा विसर्ग संधि। कौन सा विसर्ग संधि, देखिए इसमें विसर्ग लगा है ना, तो इसीलिए विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक, याद रखना इसको। आगे चलेंगे। आगे अगला प्रश्न हमारा कहता है सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है। सद्धर्म, तो सद्धर्म का क्या हो जाएगा सही संधि विच्छेद, तो सत्यधन धर्म हो जाएगा, सच्चा धर्म अर्थात सद्धर्म, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ये क्या है व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, व्यंजन संधि का। फिर चलेंगे आगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है निश्चल, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है। तो निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा निधन चल, निश्चल, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। साथियों आप सभी को बताना चाहूँगा यह हमारा PYQ सीरीज़ है जिसमें हम केवल क्वेश्चंस और आंसर्स का प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए इतनी तेज़ी से पढ़ा रहे हैं। अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे जब तो उसमें सही से पढ़ेंगे और डीपली पढ़ेंगे। तो अब हम लोगों के पास समय नहीं बचा है इतना कि हम लोग अब थ्योरी पढ़ें, तो इसलिए जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको देखते हैं, हुए चलते हैं, और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक है। इसी टॉपिक से बनेंगे तो सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए जाएंगे। आप सभी को अंत तक देखना, और यहीं से जो प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से आएंगे। ठीक है, तो इसको निश्चित होकर क्लास को पूरी देखिएगा। आगे चलेंगे।
अगला प्रश्न हमारा कहता है महर्षि का सही संधि विच्छेद है। देखिए ये रिपीट हो गया प्रश्न, तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी हमने बताया था, तो कमेंट में आंसर करिएगा इसका। ठीक, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है सावधान का सही संधि विच्छेद है। तो सावधान का क्या हो जाएगा हमारा? साधन अवधान। तो साधन अवधान किस ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, साधन अवधान अर्थात सावधान। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। देखिए विद्यार्थी का, ये तो सबको मालूम होना चाहिए, तो ये आप लोग भी इसका भी आंसर क्या करिए, कमेंट करिएगा कि विद्यार्थी का क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, और किस संधि का है, संधि का प्रकार भी बताइए, कौन सा संधि होगा इसमें। ठीक है, इसकी प्रकार भी बताइएगा कमेंट करके। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहते हैं व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन इज फर्स्ट, विधन अवधन आहार। ठीक है, व्यवहार हो जाएगा, इसको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है यथोचित। ठीक है, यथोचित का सही संधि विच्छेद है। तो यथोचित को अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? यथा उचित। तो इसका क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? यथाधन उचित। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा इसमें, यथाधन उचित, तीसरा विकल्प सही होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दिक् धन अंबर। ठीक है, जिसकी दिशाएं ही क्या हो, वस्त्र हो, तो उसे दिगंबर बोलते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, दिक् धन अंबर। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, दिक् धन अंबर इक्वल टू दिगंबर। ठीक है, इसमें आप लोग बताइए कौन सी संधि है, कमेंट करिएगा। ठीक, कौन सा संधि का प्रकार है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है नरेश का सही संधि विच्छेद है। नरेश का, तो नरेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा? आप लोग बताइए। नरधन ईश, कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट भी करते रहिए आप लोग। तो नरधन ईश हो जाएगा ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, नरधन ईश इक्वल टू नरेश। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है उल्लंघन का सही संधि विच्छेद होगा। तो उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लंघन, तो उल्लंघन का हो जाएगा उत्धन लंघन, अर्थात ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा हमारा, उत्धन लंघन इक्वल टू उल्लंघन। ठीक है, फिर देखेंगे। अगला हमारा कहता है नाविक। अभी बताया था हमने क्या होता है, कौन सा संधि विच्छेद होगा इसमें, कौन सा संधि होगा। तो संधि का प्रकार आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और विच्छेद हम बता दे रहे हैं। ठीक है, कमेंट करिएगा। ठीक, तो विच्छेद इसमें क्या हो जाएगा नाविक का। लेकिन नाविक तो क्या हो जाता है, आ और ई मिलके क्या बनाते हैं, औ बनाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें, एक मिनट ये रॉन्ग हो गया है। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें नाविक में क्या होगा, नौधन इक होगा, नौधन इक, क्योंकि इसमें क्या है, औ और ई मिलकर क्या बनाएंगे, आओ। ठीक है, आवी नाधन बिक, नौधन इक अर्थात नाविक। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा होगा, अगला कहता है सूक्ति का सही संधि विच्छेद है। तो सूक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सुधन उक्ति, ऐसी उक्ति जो सुंदर हो। तो ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा, सुधन उक्ति, अर्थात पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक, सूक्ति। इसमें कौन सी संधि है ये आप लोग कमेंट करिएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा, उत्धन ज्वल। क्या होगा, उत्धन ज्वल, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अतिधन आचार, अर्थात तीसरा ऑप्शन सही होगा, अतिधन आचार अत्याचार। अगर हम बात करें क्या है इसमें, कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि है। ठीक है, बताया था यण संधि में क्या होता है, एक अधूरा शब्द होता है।
तो एक अधूरा अक्षर आता है, तो ये देखिए अधूरा ता आ गया ना, आधा ता, तो अत्याचार। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है तथायो, तथायो का सही संधि विच्छेद होगा। तो तथायो का होगा सही संधि विच्छेद तथा धन अयो यो, तो अर्थात तथायो, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा तथायो का, तथा धन एव। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न कहता है अभिधन उदय, अभिधन उदय का संधि विच्छेद, संधि शब्द होगा, संधि पद होगा, तो संधि पद अभिधन उदय का हो जाएगा अभियुदय, अभियुदय, अभियोदय हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है पुस्तकालय में कौन सी संधि है। तो पुस्तकालय में कौन सी संधि है बताइए, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इजी प्रश्न है ये। तो पुस्तकालय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कौन सी संधि है, दीर्घ संधि हो जाएगा, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग। फिर देखेंगे सदानंद, सदानंद का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो सदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा, सतधन आनंद। ठीक है, तो यह ऑप्शन हो जाएगा पहला सही हमारा, सतधन आनंद इक्वल टू सदानंद, ऑप्शन इज फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं हम सभी आज आके आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न हमारा कहता है कि संधि कितने प्रकार की होते हैं। तो इसको हमने क्लास शुरू होने से पहले ही बताया था, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो ये हमारे हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, जिसमें हम PYQ सीरीज ला रहे हैं टॉपिक वाइज, और इसमें आज हम लोगों ने देखा था संधि के सब जो प्रश्न, जितने भी प्रश्न थे संधि से अभी तक UPSSC आयोग द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को यहाँ पर हमने कलेक्ट करके लेकर आए थे। तो इस क्लास में सभी प्रश्नों को शामिल किया गया था। वही प्रश्न है जिनका रिपीट बार बार होता है, आयोग द्वारा हर परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर आए थे। तो इसको एक बार फिर से क्लास को देख लीजिएगा और इस सेशन को अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी करिएगा, ताकि और स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा सकें। तो ऐसे ही और क्लास के लिए हमसे जुड़े रहिए, और कल फिर मिलेंगे इसी क्लास के साथ, एक नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।